तो एक बड़ी खबर आ रही है भारतीय रेलवे की तरफ से। रेलवे ने कुछ खास यानी स्पेशलाइज्ड पदों के लिए एक नई भर्ती की घोषणा की है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है जो रेलवे में कोई खास भूमिका निभाना चाहते हैं। तो आज हम इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या-क्या है। तो चलिए इस मौके को और करीब से देखते हैं। ये भर्ती देश भर में अलग-अलग आइसोलेटेड कैटेगरी के पदों के लिए है। इसका मतलब यह है कि ये कोई रेगुलर जनरल पोस्ट नहीं है, बल्कि ये खास विशेषज्ञता वाले पद हैं जो रेलवे के कामकाज के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब देखिए, ये जो 60 पेज का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना? तो हमने इसे एक आसान गाइड में बदल दिया है। हम इन 6 खास मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले मौका क्या है और कितनी वैकेंसीज हैं। फिर एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, कौन सी तारीखें याद रखती हैं, एग्जाम और सिलेक्शन कैसे होगा, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी नियम और चेतावनियां। चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस भर्ती में आखिर क्या मौके हैं। ये एक सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, जिसका सीधा मतलब है कि ये भर्ती पूरे देश के लिए एक साथ निकाली गई है। तो कुल मिलाकर 312 पद हैं। अब ये नंबर सुनने में शायद बहुत बड़ा ना लगे, पर एक बात समझिए, ये सभी पद स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ कंपटीशन भी खास तरह के उम्मीदवारों के बीच ही होगा। तो देखिए, इन 312 पदों में कई तरह की भूमिकाएं शामिल हैं। सबसे ज्यादा 202 पद जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए हैं, लेकिन इसके अलावा कानून, विज्ञान और पब्लिक रिलेशंस जैसे फील्ड्स में भी मौके हैं, जैसे कि चीफ लॉ असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट। इससे पता चलता है कि रेलवे को अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स की जरूरत है। अच्छा, अब जब हमने ये जान लिया कि कौन कौन से पद खाली हैं, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या इन पदों के लिए अप्लाई किया जा सकता है? चलिए एलिजिबिलिटी की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, फॉर्म भरने में अपना टाइम और मेहनत लगाने से पहले ये पक्का कर लेना बहुत जरूरी है कि आप सारे क्राइटेरिया पूरे करते हैं या नहीं। एक छोटी सी चूक भी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो मेनली 3 चीजों पर टिकी है। पहला है उम्र, जो हर पोस्ट के लिए अलग हो सकती है। दूसरा है आपकी पढ़ाई लिखाई, यानी आपके पास सही डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और तीसरा है मेडिकल फिटनेस, क्योंकि रेलवे की नौकरी के लिए फिजिकली फिट होना भी जरूरी है। अब ये टेबल बहुत काम की चीज है, इसे जरा ध्यान से देखिए। ये साफ साफ बताता है कि आपकी जन्मतिथि क्या होनी चाहिए। जैसे अगर कोई पोस्ट 18 से 30 साल के एज ग्रुप के लिए है और आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका जन्म 2 जनवरी 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए। अपनी कैटेगरी के हिसाब से इस टेबल को ठीक से देख लीजिए। तो अगर आप एलिजिबिलिटी की सारी शर्तें पूरी करते हैं तो बहुत बढ़िया, अब आप अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है और इसे बिना किसी गलती के कैसे पूरा करना है। तो पूरा प्रोसेस जो है वो इन 4 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले एक अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना जरूरी है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जिसमें अपनी सारी जानकारी बिल्कुल ध्यान से भरनी है। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में एग्जाम फीस भरनी है। हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है जिस पर ध्यान देना होगा। अब आपको पहले से खींची हुई फोटो अपलोड नहीं करनी है, बल्कि वेबकैम या मोबाइल कैमरे से एक लाइव फोटो लेनी होगी। ऐसा शायद धोखाधड़ी रोकने और ये पक्का करने के लिए किया जा रहा है कि जो अप्लाई कर रहा है वही एग्जाम में भी बैठे। अब ये एक बहुत अच्छी बात है। रेलवे असल में सीरियस कैंडिडेट्स को बढ़ावा दे रहा है। अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपकी फीस का एक बड़ा हिस्सा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। इससे ये पक्का होता है कि सिर्फ वही लोग अप्लाई करें जो एग्जाम देने को लेकर वाकई सीरियस हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, तारीखें। अपने कैलेंडर में इन डेट्स को मार्क कर लीजिए, क्योंकि इन्हें मिस करना मतलब मौका गंवा देना। तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 29 जनवरी 2026 तक चलेगी, यानी लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। फीस भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है, और अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसे सुधारने के लिए 1 से 10 फरवरी के बीच का टाइम मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन भर दी, अब आगे क्या? जाहिर है एग्जाम। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सिलेक्शन होगा कैसे, ताकि तैयारी सही दिशा में की जा सके। तो सिलेक्शन प्रोसेस के कई स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो सबको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी देना होगा। जो लोग जूनियर ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें एक ट्रांसलेशन टेस्ट भी देना होगा।
इसके बाद जो उम्मीदवार सफल होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और आखिर में एक मेडिकल एग्जाम होगा। अब जरा एग्जाम पैटर्न पर गौर कीजिए। कुल 100 नंबरों में से सीधे सीधे 50% यानी आधा पेपर आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी पर होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे जुड़ा ज्ञान सबसे ज़्यादा मायने रखेगा। बाकी का 50% जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स और साइंस में बटा। एक और बहुत ज़रूरी बात, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर आपका 1/3 मार्क कट जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है तुक्केबाजी से बचना है। सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दें जिनके बारे में आप पक्के तौर पर जानते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे ज़रूरी नियमों और चेतावनियों की बात करते हैं जिन्हें नज़रअंदाज करने पर आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सीधे सीधे रिजेक्ट करवा सकती हैं। जैसे कि आप सिर्फ एक ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा में नहीं। और जब आप सिग्नेचर अपलोड करें तो ध्यान रहे कि वो रनिंग हैंडराइटिंग में हो, कैपिटल लेटर्स में नहीं। और आखिर में रेलवे की तरफ से एक बहुत ही ज़रूरी संदेश है। दलालों और नौकरी का झूठा वादा करने वालों से सावधान रहें। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर यानी आपकी काबिलियत और एग्जाम में आपके प्रदर्शन पर होगा। तो इस गाइड को फॉलो करें, अपनी तैयारी पर फोकस करें और इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं।